Hello, welcome to RS Academy. I am Neha मैम। आज के सेशन में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम अल्काइन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से चेक किया था। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है अल्काइन। सो बेसिकली अल्काइन की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एज यूजुअल हमारे अल्कीन और अल्कीन की जैसी है। थोड़े बहुत उनकी सिमिलैरिटीज है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में कि फिजिकल स्टेट कैसा है। फिर हम देखेंगे फिजिकल स्टेट होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों हम देखने वाले हैं। जो शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ। फिर हम देखेंगे सॉलिबिलिटी कैसा है, क्या डिफर करता है, कौन सा फैक्टर जो है वो सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है, ये भी हम देखने वाले हैं। और हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या है अल्काइन, उसका ट्रेंड क्या है। तो ये सब कुछ हम लोग हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में देखने वाले हैं। ठीक है, ये एक ओवरव्यू। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल स्टेट क्या है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या कि हमारा जो अल्कीन है वो कौन से कार्बन से लेके कहाँ तक सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, ये सब हम देखने वाले हैं। एक मिनट। फिजिकल स्टेट में हम देखेंगे कि हमारा जो अल्कीन है वो सॉलिड कहाँ तक है, लिक्विड कैसा है, गैसेस कौन सा स्टेट है उसका, और हम देखेंगे वंडरवॉल प्रोसेस के बारे में। ये सब हम देखने वाले हैं। तो पहला हम सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अल्काइन। जब भी हम अल्काइन की बात करते हैं तो अल्काइन का नेचर कैसा है? अल्काइन जो है, अल्काइन का नेचर ये पार्शियली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्या होते हैं? अल्काइंस हमारे क्या होते हैं? हमारे अल्काइंस पार्शियली पोलर मॉलिक्यूल है। पार्शियली पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों है? क्योंकि इनके पास प्रेजेंट है परमाणु। उसकी वजह से क्या है, ये हमारे पार्शियल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं इनकी वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि वंडरवॉल फोर्सेस का इफेक्ट कैसा है हमारे अल्काइन में, तो वंडरवॉल फोर्सेस अल्काइन के केस में बहुत ही वीक होते हैं। कैसे रहते हैं? ऑलरेडी अगर हम देखें तो बेसिकली वंडरवॉल फोर्सेस हमेशा वीक ही होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। तो वंडरवॉल फोर्सेस कैसे? वंडरवॉल फोर्सेस वीक होंगे हमारे अल्काइन के केस में। नेक्स्ट, जब भी हम बात करेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे अल्काइन के ऊपर, इसका इफेक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी अल्काइन लेती हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया इथाइन, फॉर एग्जांपल मैंने इथाइन लिया। इथाइन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इन इथाइन का केमिकल फॉर्मूला है C2H2। मैंने इथाइन लिया। ठीक है, अब इथाइन कितने बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, सिर्फ दो कार्बन प्रेजेंट है। अगर मैंने दो इथाइन लिया, दो इथाइन मॉलिक्यूल को जब मैं कंपेयर करूंगी उनके बीच में वंडरवॉल फोर्स कितना होगा? बहुत ही कम होगा। क्यों कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, इथाइन कैसा मॉलिक्यूल, इथाइन जो स्टार्टिंग इनिशियल हमारा अल्काइन है। अब इथाइन कैसा है? इथाइन, अगर मैंने दो इथाइन के मॉलिक्यूल्स लिए तो दोनों का स्ट्रक्चर स्मॉल है। स्ट्रक्चर स्मॉल होने की वजह से इनके बीच का जो वंडरवॉल फोर्स है वो भी स्मॉल होगा ना, वंडरवॉल फोर्स भी स्मॉल होगा। अगर इन दोनों के बीच का वंडरवॉल फोर्स स्मॉल है, दैट मीन्स कि इसमें वंडरवॉल फोर्स का इफेक्ट कैसा होगा? इथाइन के केस में कम होगा। सेम हमारा जो भी अल्काइन है वो गैसियस रहेगा कि सॉलिड रहेगा कि लिक्विड रहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर। किस पर डिपेंड करता है? हमारे दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो कंपाउंड के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना है। क्या कहा मैंने? अरे जो भी
एलिमेंट होंगे उनका स्टेट क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आपका, एक मिनट, अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा है, दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, तब आप बोलोगे कि ये कौन से स्टेट में होगा, ये होगा हमारे गैसियस स्टेट में। ओके, सेम वे में अगर मैं बोलूँ, अगर इन दो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है एज इट इज, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर लेस रहेगा तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा सॉलिड। अच्छा, मॉडरेट रहेगा तब, मॉडरेट केस में वो रहेगा हमारा लिक्विड। ये हमारा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे अल्काइन सॉलिड लिक्विड गैस में रहते हैं। तो अगर आपके दो कंपाउंड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे कि मेरे पास दो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल प्रोपाइन है, अब इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसा है, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए ये कौन सी स्टेट में जाएंगे, ये जाएंगे गैसियस स्टेट में। तो हमें इसे याद रखना है, जितना ज़्यादा आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा अब वो एलिमेंट्स हमारे गैसेस बनेंगे, और जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहेगा वो एकदम पैक्ड होंगे ना, तो वो बनेंगे हमारा सॉलिड, अगर मॉडरेट है तो वो लिक्विड बनेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा, ये बात आपको पता होना चाहिए, हमारे फर्स्ट थ्री जो कार्बन मेंबर्स हैं, हमारे जो फर्स्ट थ्री कार्बन मेंबर्स हैं अल्काइन में, कौन कौन है वो, स्टार्टिंग C2 से होता है, इथेन से होता है, ये आपको पता है, क्योंकि मीथेन वाला केस इसमें पॉसिबल ही, मिथाइन पॉसिबल ही नहीं है। तो C2, C3 और C4 ये सब कैसे रहेंगे, हमारे फर्स्ट थ्री मेंबर, हमारे जो क्या रहेंगे, फर्स्ट थ्री मेंबर हमारे गैसेस फॉर्म में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, इनके बाद के जितने भी 8 मेंबर्स होंगे हमारे, वो कैसे रहेंगे, वो लिक्विड स्टेट में रहेंगे। ओके, और अदर देन इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे मेंबर्स रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, वो हमारे सॉलिड स्टेट में रहेंगे। ओके, रिमेनिंग जितने भी हमारे अल्काइन मेंबर्स होंगे, रिमेनिंग मेंबर्स क्या रहेंगे, हमारे सॉलिड में रहेंगे। क्लियर? नाउ आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा एक चीज, जैसे जैसे हम नीचे नीचे आते हैं, अब नीचे नीचे आने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इथाइन है, इथाइन के बाद क्या आएगा, इथाइन के बाद आएगा हमारा प्रोपाइन, जाएगा हमारा ब्यूटाइन, आएगा पेंटाइन। ओके, जैसे जैसे हम नीचे नीचे आते हैं, हम क्या देखते हैं, हम नीचे नीचे आ रहे हैं, एक मिनट, जैसे जैसे हम नीचे नीचे आते हैं, क्या होता है, नीचे नीचे आने से हमारा मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों? यहाँ पे दो कार्बन थे, यहाँ पे तीन कार्बन का बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पे चार कार्बन या पांच कार्बन, तो जैसे जैसे हम नीचे नीचे आएंगे हमारा मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, हमारा मॉलिक्यूलर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हमारा मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारा वंडरवॉल फोर्स जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब मॉलिक्यूलर साइज और वंडरवॉल फोर्स में क्या कनेक्शन है, ये मैंने आपको अल्काइन में जो हम अल्कीन कर रहे थे तो तभी भी मैंने आपको बताया था। एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। आपने देखा क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कि मैंने वो बताया आपको कि अब जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, मेरा मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा, मुझे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हुआ तो इनके बीच का वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे आपका वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होगा, क्या होगा, वो हमारा जो एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है ये कि मॉलिक्यूलर साइज जो होते हैं, मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्स। क्या बोला मैंने, ये रिलेशन आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्सेस। क्यों ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता है, हमारे जो एलिमेंट है उनके बीच में क्या इंक्रीज होता है, उनके बीच में हमारे
वंडरफॉल फोर्स इंक्रीज होता है। तो ये ट्रेंड जो है आपको हमेशा याद रखना है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इतना समझ में आया? मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा? जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा हमारा वंडरफॉल फोर्सेस भी इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जितने भी हायर एल्काइन होंगे। क्या कहा मैंने? हमारे जितने भी हायर अल्काइंस हैं, हायर अल्काइंस मतलब जिनके पास कार्बन नंबर ज़्यादा है, जितने भी हमारे हायर अल्काइंस हैं सब कैसे होते हैं? सब कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। कलरलेस के साथ और क्या रहते हैं वो? कलरलेस तो रहते ही है, साथ में वो ऑर्डरलेस भी है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे जितने भी हायर अल्काइंस हैं उनके पास कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। बट अगर हम एक स्पेसिफिक अल्काइन की बात करें जो कि हमारा इथाइन है, सिर्फ इथाइन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कलरलेस तो है, कलरलेस तो ये भी रहेगा, इसके पास कोई कलर नहीं होगा, बट इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। ये कलरलेस होगा बट इसके साथ ये कलरलेस होगा विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। इसके पास एक अजीब सी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरा इथाइन है। सिर्फ इसी के पास होती है, बाकी जितने भी हमारे हाइयर एलिमेंट्स हैं उनके पास कोई भी ऐसा स्मेल नहीं है। सब ऑर्डरलेस भी है और कलरलेस भी है। क्लियर रहेगा ये? तो ये एकदम क्लियर हो आपको? तो ये सारे जितने भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रही हूँ ये सब याद रखनी है कि इसके बेसिस पे हमें कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, पूछ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज, इफ द मॉलिक्यूलर साइज विल इंक्रीज देन व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन वंडरवॉल फोर्सेस। सबको बताना होगा कि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा तो हमारा वंडरवॉल फोर्सेस भी इंक्रीज होगा। ओके, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। जब बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जो मैंने आपको अल्काइन के टाइम पे बताया था और अल्कीन के टाइम पे भी बताया था। जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है? मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला मैंने? हमारा जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे मेरा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे मेरा मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मेरा मॉलिक्यूलर साइज डिक्रीज होगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब ऐसा होता क्यों? अब देखो, अगर मैंने आपको बोला कि हमारे पास लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे इथाइन समझ लो, प्रोपाइन समझ लो। अब इनका क्या होगा? इनका जो साइज है वो स्मॉल होगा, इनकी साइज स्मॉल होगी। अगर मेरा साइज स्मॉल है इसका मतलब क्या? साइज स्मॉल है तो मेरा वंडरवॉल फोर्स भी वीक होगा। वीक वंडरवॉल फोर्स मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया कि अगर मेरा मॉलिक्यूल स्मॉल है तो उस पर जो लगने वाला वंडरवॉल फोर्स है वो भी स्मॉल होगा। वंडरवॉल फोर्स ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सरफेस एरिया पे लगता है, उनके सरफेस एरिया, उनके कॉन्टैक्ट एरिया पे लगता है। तो अगर उनके मेरे दोनों मॉलिक्यूल स्मॉल है तो उनका कॉन्टैक्ट एरिया भी स्मॉल होगा। मेरा जो वंडरवॉल फोर्स है वो भी स्मॉल होगा, वीक होगा, कम होगा उसमें। अगर ऐसा पॉसिबल ऐसा हुआ तो क्या होगा? मुझे क्या होगा? मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होगा। क्यों मेरा बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा? मेरा जो भी मेरा स्ट्रक्चर है, जो भी मेरा एलिमेंट है वो क्या है? मेरा एलिमेंट छोटा है, उसमें लगने वाला वंडरवॉल फोर्स भी छोटा ही होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, मुझे बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो मेरे एलिमेंट होते हैं उनके हम बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं। अब जब वो ऑलरेडी छोटा है, उस पर लगने वाला फोर्स भी कम लग रहा है, तो मेरा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। मुझे कम हीट देना पड़ेगा उसको ना, हीट कम देना पड़ेगा, मुझे हीट कम देना पड़ेगा, और हीट कम देना पड़ेगा तो वो जल्दी से ब्रेक होगा, और जल्दी से ब्रेक होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है
कि मॉलिक्यूलर साइज अगर आपका छोटा है तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। सेम वे में अगर मैं बोलूँ, अगर मेरा मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है, मेरा जो कंपाउंड है वो बड़े हैं, तो उन पे लगने वाला वंडरवॉल फोर्स भी बड़ा लगेगा। ओके, वंडरवॉल फोर्स अगर मेरा साइज बड़ा है, इनके बीच पे वंडरवॉल फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर इनके बीच का वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अब इसे मुझे ब्रेक करने में मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा। मेरा हीट का जो अमाउंट है वो ज्यादा देना पड़ेगा मुझे, तो ज्यादा हीट दूंगी मैं तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ कि आपका साइज अगर बिग है, तो हमारे पास बिग साइज होगा तो क्या होगा, साइज अगर हमारा बिग होगा तो हमारे पास जो एक मिनट, अगर साइज हमारा ज्यादा है तो वंडरवॉल फोर्स क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा लगेगा। मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स रहेगा, और स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स रहेगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल देके समझाया। क्लियर? इतना अच्छे से याद रहेगा तो ये सारा आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो चेन है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन अल्काइन में क्या इफेक्ट पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, लेट्स सी। अगर मेरे पास स्ट्रेट चेन अल्काइन, कैसा अल्काइन है, आई हैव स्ट्रेट चेन अल्काइन। जब हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्काइन होगा, दो तरह की हमारे पास चेन होती है, एक स्ट्रेट चेन होता है और एक ब्रांच चेन होता है। लेट्स सी, हम बाइफिकेशन करके देखते हैं। एक हमारे पास होती है स्ट्रेट चेन अल्काइन और एक हमारे पास होता है ब्रांच चेन अल्काइन। ओके, लेट्स सी। अब हमेशा आपको याद रखना है कि हमारी जो ब्रांच चेन अल्काइन होगी, इनमें क्या होगा, इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहने वाला है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहने वाला है। जबकि हमारी ब्रांच चेन अल्काइन का क्या होगा, हमारे ब्रांच चेन अल्काइन का बॉइलिंग पॉइंट कम होने वाला है। अब ऐसा क्यों, ये हमने अल्काइन जब हम पढ़ रहे थे तभी भी मैंने आपको बताया था, वापस से मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी। रीजन यही है कि स्ट्रेट चेन अल्काइन में क्या होगा, स्ट्रेट चेन अल्काइन में एक स्ट्रेट चेन बनेगी हमारे कार्बन की। ओके, जबकि जब ब्रांच चेन हम करेंगे तो वो हमारा जो ब्रांच चेन होगा वो एक के ऊपर एक बनेगा तो थोड़ा क्राउडेड हो जाएगा। अगर वो क्राउडेड हो गया तो वो क्या होगा, वो इजीली ब्रेक होगा, या ब्रांच चेन अल्काइन इजीली ब्रेक डाउन होगा। जबकि हमारे स्ट्रेट चेन में क्या होगा, ज्यादा सिंगल बॉन्ड होगा, ज्यादा वाइड, ज्यादा वास्ट होगा, तो हमें उसे आसानी से हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो मेरा स्ट्रेट चेन होता है वो बहुत ही हाई एनर्जी लेता है, उसको बहुत हाई एनर्जी देना पड़ता है मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए। जबकि हमारा जो ब्रांच इन अल्काइन है उसे हम लेस हीट देते तो भी हमारा वो क्या हो जाता है, ब्रांच चेन में हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जस्ट मेक इट करेक्शन, इसमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो आपको याद रखना है ये बात, क्या याद रखना है कि जब भी ब्रांच चेन होगा तो उसको हमें ब्रेक डाउन करना आसान होता है। क्यों? कि वो थोड़ा क्राउडेड हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको क्या ट्रेंड याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है ब्रांच चेन अल्काइन है वो ज्यादा हीट, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसको ज्यादा होता है, जबकि ब्रांच चेन अल्काइन का कम होता है। रीजन एक और हम ऐसा बता सकते हैं कि इनके जो स्ट्रेट चेन अल्काइन होते हैं, जो स्ट्रेट चेन अल्काइन है, इनके बीच का एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट इनका होगा ज्यादा। अब जब इनके बीच का एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहेगा तो वंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। जबकि इनके बीच का एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, कम होगा, क्योंकि क्राउडेड है,
सब पास पास में, तो इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा तो वंडरबॉल फोर्स कम रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? बॉइलिंग पॉइंट में कोई इशू नहीं है। अब हम देखेंगे हमारा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का बहुत फेमस क्या है, सॉल्युबिलिटी में ये होता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी बात सॉल्युबिलिटी की आती है तो हमें ये बात याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो सेम चीज होती है वो सेम चीजों में ही डिजॉल्व होती है। ओके, एक अलग चीज को दूसरे चीज में डिजॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक की बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो आपको याद होना चाहिए। अब अल्काइन से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अल्काइन क्या है। मेरा अल्काइन पार्शियली पोलर है। अल्काइन हमारा कैसा है, हमारा अल्काइन पार्शियली पोलर है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये हमारे वाटर, जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें ये डिजॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि वाटर में ये इजीली सॉल्युबल होने वाला नहीं है। अल्काइन हमारा वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं हो सकता। हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बट अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। अल्काइन हमारा क्या है, हमारा अल्काइन पार्शियली पोलर मॉलिक्यूल है। और हमने क्या लिखा है, हमने बोला कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब ये वाटर में नहीं होगा क्योंकि वाटर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। बट क्या ये पोलर सॉल्वेंट भी डिजॉल्व हो सकता है पार्शियली? यस मैम, हो सकता है। क्यों? अभी आपने नहीं बोला कि लाइक डिजॉल्व लाइक, अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है, पार्शियली पोलर है, तो ऑब्वियसली ये किस में डिजॉल्व होगा, जो पोलर सॉल्वेंट होगी उसमें डिजॉल्व होगा। तो ये पार्शियली किस में सॉल्युबल होते हैं, हमारे पोलर सॉल्वेंट में। अब हमारे पोलर सॉल्वेंट कौन कौन है, एक मिनट। ओके, तो जो हमारा अल्काइन है वो क्या है, वो डिजॉल्व होता है इन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट में कौन कौन से हमारे आते हैं, सबसे पहले हमारा आएगा बेंजीन। बेंजीन एक पोलर सॉल्वेंट है, सबको पता है। सबसे पहले हमारा आएगा बेंजीन, बेंजीन के बाद ईथर, फिर क्लोरोफॉर्म, ये सब ये सारे जो भी एक्सेट्रा, सारे जो अलग अलग हमारे पोलर सॉल्वेंट है, इसमें हमारा अल्काइन क्या होगा, डिजॉल्व होगा। क्लियर होगा? इतना अच्छे से क्लियर हो? अब हम देखेंगे हमारी डेंसिटी के बारे में। इसके बारे में देखने वाले कि डेंसिटी का ट्रेंड क्या है, डेंसिटी कैसे इफेक्ट होती है। ओके, अब डेंसिटी की जब हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है वापस से कि मॉलिक्यूलर साइज जो होता है हमारा, क्या बोला मैंने, जो मॉलिक्यूलर साइज है, वापस से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। मतलब क्या इसका, इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे मेरी मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगी, हमारा डेंसिटी क्या हो जाएगा, हमारा डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? मेरा मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अगर मेरा मॉलिक्यूलर साइज डिक्रीज होगा तो मेरा डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ऑलवेज रिमेंबर कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है जब हम वाटर की बात करते हैं। ओके, तो डेंसिटी होती है वाटर की, होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी होती है वाटर की डेंसिटी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे जितने भी अल्काइंस हैं, अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ अल्काइन की, तो हमारे जितने भी अल्काइंस हैं, सबकी डेंसिटी लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब सारे जितनी भी डेंसिटी होंगी अल्काइन की, वो 1 ग्राम से कम होंगी। ओके, तो जो मेरा डेंसिटी होती है अल्काइन का, वो हमारे वाटर से कम होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। डेंसिटी ऑफ अल्काइन इज ऑलवेज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अल्काइन है वो वाटर में फ्लोट करता है। ऑब्वियस बात है ना, अगर इसकी डेंसिटी कम है तो मेरा अल्काइन क्या करेगा, मेरा अल्काइन फ्लोट होगा वाटर में। ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, सारे केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सब हमने देखा। क्योंकि हमने बहुत सारा एक ट्रेंड देखा। हमने क्या देखा, हमारा मॉलिक्यूलर साइज किस किस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एक रिकॉल करें तो मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर वॉल फोर्स।
पहला तो हमने ये देखा वंडरवॉल फोर्स, फिर हमने क्या देखा मॉलिक्यूलर साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट देखा हमने। और हमने क्या देखा, हमने देखा मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो ये जितने भी रिलेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? कि आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे जैसे भी मॉलिक्यूलर साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जैसे जैसे हमारी मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगी हमारा क्या इंक्रीज होगा, हमारा वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, हमारी डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि आपको एकदम अच्छे से देखते रहना है। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन देखेंगे और फिर हम अरीन स्टार्ट करेंगे जो हमारे इस टॉपिक का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, सो आज का सेशन आपने बहुत एंजॉय किया होगा। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपकी क्लियर करने की कोशिश की। डेली बेसिस पे आर एस अकेडमी पे हमारे सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आ रहे, चाहे वो फिजिक्स का पीवाईक्यू हो, फिजिक्स के लेक्चर्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, और हम आपको पूरी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो। और हर उस ज़रूरतमंद बच्चे तक ये चैनल पहुंचाओ जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते अपने जेई नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे कंटेंट पढ़ाएंगे। मैथ्स और केमिस्ट्री के भी पीआईक्यू स्टार्ट किए जाएंगे कुछ दिनों में। बस आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे चैनल को फॉलो करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है। सो फॉर टुडे सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।